बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले दो 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 हुए हैं ना पिछले इस सिलसिले के, तो अब उसमें उसी से लगा हुआ एक और बहुत ही बड़ा पहलू है, उसको भी सब भूल गए इस वक्त। असली जो बुनियादी बात है उसको भी बिल्कुल भूल के, और ये बिल्कुल एक हट के बिल्कुल गलत रास्ते पे अपने आप को एक तरह से डाल दिया। वो क्या है? वो ये है जो जिसका बड़ा झगड़ा जो है पाकिस्तान के बनने नहीं बनने का सबसे बड़ा पॉइंट वही था कि अल्लामा इकबाल जैसे लोग भी और दूसरे भी मुस्लिम लीगी भी, उनकी थ्योरी ये थी कि वतन जो है मज़हब की बुनियाद पर बनता है। और जो इंडिया में जो मुसलमान हैं या जो हमारे उलमा हैं, उनका नज़रिया ये था, और पूरे बाकी दूसरे जितने भी अहले वतन थे, ये था कि नहीं, मज़हब से नेशन नहीं बनता, कौम मज़हब से नहीं बनती, मज़हब अलग है और कौम अलग है। तो ये दो कौमी नज़रिए के नाम से वो लोग दो कौमी नज़रिए के हामिल थे कि जो मुसलमान हैं अलग कौम है, अलग नेशन है, जो मज़हब के एतबार से दूसरे मज़हब के हैं वो अलग मज़हब पे हैं। देखिए, ये हिंदुस्तान है या कोई भी मुल्क हो, इससे पहले पता नहीं कितने मज़हब पैदा हुए होंगे, लेकिन उनके किसी नए मज़हब को मानने से क्या पूरे बाकी सब लोग उनके दुश्मन हो गए क्या? अरे कुछ अपनी सियासत और राजनीति की वजह से और राजपाट पे कब्ज़ा करने की वजह से एक बहाना ज़रूर बना देते हैं हर दौर के सियासी लोग, लेकिन एक ही कौम में, एक ही मज़हब वालों में जो है उनको पूरा हक़ होता है कि किसी मामले में, अपने ही मज़हब में किसी मामले में किसी चीज़ से इख्तिलाफ करें। बिल्कुल नास्तिक कोई भी मज़हब कोई अगर नहीं मानता है तो वो भी अगर वहाँ उसका जो वतन है वो वतन है, पूरे तौर पर उसका वो वतन है। तो वतनियत का ताल्लुक़ मज़हब से कुछ नहीं है। ये बिला वजह कुछ लोगों ने ये न कि माहौल को एक गड़बड़ करने के लिए और कन्फ्यूज़न पैदा करने के लिए ये एक नई बहस बिला वजह चल पड़ी, जो पाकिस्तान बनने के बाद में वो ख़त्म हो गई। पाकिस्तान बनने के बाद में वो गलत एक बेवकूफ़ाना बहस पाकिस्तानियों की, और उसका मुकाबला जमीयत ने बहुत ज़्यादा किया, और इतना ज़्यादा किया कि बहुत मुझे अफसोस होता है। शेर के एतबार से अल्लामा इकबाल के अशार में उनको कमाल का दर्जा हासिल है, लेकिन उनका भी ये नज़रिया था कि मज़हब से कौम बनती है। और मौलाना हुसैन अहमद मदनी साहब सख्ती से नुमाइंदगी करते थे कि नहीं, कौम मज़हब से नहीं बनती। तो इस बात पर एक शेर में ज़बरदस्त उनकी तौहीन की अल्लामा इकबाल ने। चुकुफ़्र उसका एक मिसरा है कि चुकुफ़्र अस्काबा बरखेज़त कुजा मानद मुसलमानी के देवबंद के महमूद अहमद हुसैन कहते हैं कि दूसरे मिसरे में ये है कि कौम जो है वो मज़हब से नहीं बनती, तो काबे से ही जब कुफ्र निकलने लगे तो मुसलमानी कहाँ गई। कितना ख़तरनाक ये हमला था अल्लामा इकबाल का। इनके दादा, यही महमूद साहब के दादा, उनके ऊपर वो बहुत ही संजीदगी से वो उसको समझाते थे। कभी उन्होंने गुस्सा नहीं किया, कभी उन्होंने बुरा नहीं माना, लेकिन अल्लामा इकबाल को खतूत लिख के भी समझाया, मज़ामीन में भी सब समझाया, सब चीज़ें हुई। तो यही इस्लाम है। मेरा कहना ये है कि यही इस्लाम है कि आप हुजूर के दौर का देख लीजिए। हुजूर ने जब अपनी नबुव्वत का ऐलान किया और इस कुरान पेश किया मक्के के लोगों के सामने, तो उसकी वजह से उन्होंने, मक्के के मुशरिकों ने ये नहीं कहा कि अब ये मक्के के शेर ही नहीं रहे, ये नहीं कहा। ये कहा कि हमारे बाप दादा को गुमराह करार देते हैं
हमारी बुतों को जो है वो बुरा कहते हैं, मोहम्मद तुम ये सब छोड़ दो तो हम तुमको जो चाहें माल दौलत वगैरह सब देंगे, तुम हसीन तरीन किसी लड़की से शादी करना चाहो तो हम सब करवा देंगे। तो ये सब ऑफ़र करते थे कि तुम ये सब चीज़ें कहना छोड़ दो, लेकिन ये नहीं किया कि तुम अब मक्के के शहरी नहीं रहे, सताना परेशान करना ये सब कुछ करना। तो उसके जवाब में अल्लाह ताला ने एक आयत नाज़िल की कि हमारे नबी आप इनसे कह दीजिए कि ला असलु अलैहि मिनकुम अज्र, कुछ कोई लफ्ज़ शायद आगे पीछे हो रहा है, ला असलु अलैहि ला असलु मिनकुम अलैहि मिन अज्र, मैं इस पैगाम पर और अपनी इस अल्लाह की हिदायत पेश करने पर कोई अज्र नहीं मांगता तुम लोगों से, इल्ला मुवद्दतन फिल कुर्बा, मैं सिर्फ ये तुमसे चाहता हूँ कि तुम रिश्तेदारी निभाओ। ये आयत है कुरान की, खूब अच्छी तरह से सुन लीजिए मेरी ये बात, ये कुरान की आयत है, नबी से कहलवा रहे हैं, मक्के के मुशरिकों के से अल्लाह ताला कहलवा रहे हैं कि जो तुम्हारी मेरी रिश्तेदारी है उस रिश्तेदारी की मोहब्बत मैं तुमसे चाहता हूँ, मवद्दतन, कि तुम मेरी रिश्तेदारी वाली मोहब्बत बाकी रखो। तो अब देखिए वो शिर्क में हैं, मूर्ति पूजा में हैं, इस्लाम कबूल नहीं किया, लेकिन वो रिश्तेदारी का मुतालबा कर रहे हैं, हुजूर उनसे रिश्तेदारी का मुतालबा करते हैं। तो अगर जो बात हमारे सामने ये आती, या अभी कुछ दिन पहले उन्होंने भी जो प्रमुख हैं भागवत जी ने भी ये बात कही कि हिंदुओं और मुसलमानों का डीएनए एक ही है, और अफ़गानिस्तान तक का कह रहे वो कि वो सब ये सब एक ही डीएनए के लोग हैं। तो गोया खूनी एतबार से तो ये सब एक हैं, खूनी एतबार से तो सब एक हैं। और ये असली रिश्ता हुआ ना, ये न वो एक खून के एक कौम आबाद हुई और दूसरी कौमें एक ही इलाके की आसपास की आबाद होती चली गई, और वो एक डीएनए के लोग हैं। अब उनके मज़हब बदल गए, डीएनए कैसे बदलेगा? जैन मज़हब पैदा हुआ मान लीजिए, तो जैनियों का डीएनए कैसे चेंज हो जाएगा? कहीं ना कहीं पीछे जाके तो सब एक दूसरे से एक ही खून की और चंद ही इंसानों की औलाद है जो कि फैली। तो अल्लाह के रसूल ने जो है उनसे, अल्लाह ताला ने अपने नबी से कहा कि इनसे कहो कि तुम रिश्तेदारी की मोहब्बत करो। तो हमें तो ये कहना चाहिए, हमें ये कहना चाहिए अपने बिरादरान वतन को कि तुम सब हमारे खूनी रिश्तेदार हो, सब एक डीएनए के हैं। जो भागवत जी ने कहा मुझे बहुत अच्छा लगा, भागवत जी की ये बात मुसलमानों को सराहना चाहिए। तो हम तो एक कौम हैं और एक वतन में आबाद हुए। अब मज़हब में डिफरेंस है तो वो तो अपनी अपनी फेथ है। ये भी एक मतलब अभी अब भागवत जी ने कह दिया कि भाई हम इस्लाम को भी जो है इस्लाम की उपासना पद्धति पे हमें एतराज़ करने की ज़रूरत नहीं है, वो बाहर का हो तो हो मज़हब, तो लेकिन कम से कम उपासना पद्धति तो है। अब एक बात इसमें मैं ये जोड़ूँ, बहुत ही अहम बात है कि मज़हब एक नज़रिया होता है, मज़हब एक अक़ीदा होता है। वो किसी ज़मीन का किसी एक इलाक़े का नहीं होता है। वो कोई भी नज़रिया हो, गैर मजहबी भी हो, जैसे कम्युनिज़म, लेनिन और मार्क्स वगैरह के दिमाग में आया एक नज़रिया, उसको लोग कबूल करते चले गए, और इंडिया में भी उसको कम्युनिज़म के नज़रिए कबूल करने वाले हो गए, और अमेरिका तक में हो गए। ख़तरा हो गया था अमेरिकियों को कि कहीं ये हावी नहीं हो जाएं। तो किसी ने कहा कि तुम भागो कम्युनिस्टों यहाँ से, क्योंकि ये बाहर का नज़रिया है। कहा किसी ने? क्रिश्चियनिटी पैदा हुई फ़लस्तीन में, और फ़लस्तीन में है कि ईसाई अभी कितने हैं? असली जो बहुत ही एक अहम जो है उनकी यादगार वहाँ फ़लस्तीन में है। तो पूरी दुनिया वो तो नज़रिया है, नज़रिया कोई हद नहीं जानता, नज़रिया कोई हद नहीं जानता। एक नज़रिया लंदन में
किसी ने पेश किया और भारत के आदमी को ये कहने का हक है कि भाई वो उन्होंने जो थ्योरी पेश की है वो हमारे देश के लिए बहुत मुफीद है, यहाँ पे भी हम उसको अपनाएं। तो एक बड़ी भयानक गलती हो रही है कि ये इस दो फाड़ कर रहे हैं जिसको हमारे बाप दादा रद्द कर चुके। हम जितने भी मुसलमान थे मक्के में, बाद में सब हो गए थे, तो क्या उनके बाप दादा मूर्ति पूजक थे कि नहीं थे? वो तो बड़े फ़ख्र साथ कहते थे। दौर जाहिली की शायरी, पोइट्री बहुत अच्छी होती थी, अभी बाकायदा एमए में पढ़ाई जाती है। जो मूर्ति पूजक मुशरिक थे, बड़े बड़े शायर, तो कोई भी हो शेर और लिटरेचर का पे किसी की मिल्कियत नहीं होती है। तो इसलिए अगर हमारे बारे में कोई ये कहता है कि तुम्हारे बाप दादा सब हिंदू थे, तो थे तो तभी तो हम इंडिया के हुए, हिंदू ही तो थे। हमें कहना चाहिए कि हाँ हिंदू थे, और हमें इस्लाम पे फ़ख्र है, तो हम शुक्रिया अदा करते हैं हमारे उस पहले दादा परदादा का जो पहली मरतबा कन्वर्ट हो के जिसने इस्लाम कबूल किया। सबको ये हक़ है ये कहने का, सबको ये हक़ है, जिसका जो भी मज़हब है। जो ईसाई है मान लीजिए, तो ईसाई जितने भी जो कबीले यहाँ पे ईसाई हैं, तो शुरू में जिन लोगों ने ईसाइयत कबूल की होगी, तो वो थ्योरी, ये कभी किसी ने कहा कि ये तो ईसा तो पैदा हुए थे वहाँ, फ़लस्तीन में पैदा हुए थे।